तो प्यारे बच्चों, मैं मिस्टर नागेश्वर प्रसाद जो कि मैथ की जानकारी आपको अभी अभी दूंगा। देखिए, तमाम लड़कों ने मुझसे पूछा और कई लड़कों ने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की और उन्होंने बताया कि मुझे मैथ पढ़ने में कहाँ दिक्कत आती है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस बिंदु पर मेरा सवाल गलत हो जाता है और उसी की वजह से पूरा क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाता है। तो उसको सर बताइए। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ ढूंढ कर उन्हीं प्रॉब्लम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक। तो देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जीरो लगा है, उसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 199, इधर लिखा हुआ है -299, इधर लिखा हुआ है +500। इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर पूरे जीरो लगा हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में इस सवाल को जब आप बच्चे के सामने आ जाता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज से आपका ये कंफ्यूजन कंप्लीटली इब आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब कंफ्यूजन का जो है समय खत्म हो चुका है। देखिए क्या करना है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई भी संख्या हो, इसको अगर हम जीरो से गुणा कर दें तो वो हो जाता है जीरो। जैसे अगर हमारे पास में 9999 लिखा हुआ है और अगर मैंने इसको जीरो से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है। समझ गए ना? अब यहां पर देखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। एक बोर्ड मास का नियम होता है, यानी ब्रैकेट पहले हल करते हैं। तो हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, रुक जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते हैं। तो ये हमारा जीरो है और ये है। अब हम 199 में 500 जोड़ेंगे तो 5 1 699 आपका हो जाएगा और 699 में जो हम 299 जोड़ेंगे बच्चों, फिर उसके बाद में ये जो है उसी रूल से चलते हैं। वैसे तो अभी हम डायरेक्ट गुणा कर देते तो ये जीरो हो जाता, लेकिन डायरेक्ट गुणा करना नहीं है, हमको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये लीजिए ब्रैकेट, सॉल्व करेंगे अंदर तो 9 में 9 घटेगा, जीरो बच जाएगा, 9 में 9 घटेगा, जीरो बच जाएगा, 6 में 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको लास्ट में देखना ये है बच्चों कि जब हम किसी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो जो आपका भाव जो है गुणनफल आता है, यानी प्रोडक्ट जीरो, जीरो से गुणा करने पर कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका जो उत्तर है वो जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार से जब जीरो से गुणा किया गया और एक नहीं दो बार गुणा किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो। समझिए? अगर अब आपने देखा कि जीरो से अगर गुणा हुआ है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी संख्याएं हो, चाहे जितने प्रकार की संख्याएं हो, लेकिन जो प्रोडक्ट है यानी को रिजल्ट आएगा वो आपका जीरो आएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से याद रखना है। ये मैंने स्टार्ट में यहाँ पर आपको समझा दिया है। कोई भी संख्या हो अगर जीरो से गुणा हुआ तो उत्तर जीरो। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है बेटा? ये पूरी तरह से बैठा के रखना, ठीक है? हाँ, तो इस प्रकार से आप जो है ये ध्यान रखेंगे और ये जीरो हो गया। हम अगर चाहते तो यहीं पर गुणे जीरो लगा है सब जीरो हो जाता, लेकिन बोर्ड मास में ये नियम है कि ब्रैकेट पहले हल करो। तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी गिनती थी वो मैंने पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद में गुणा कर दिया है और जीरो हो गया है। ठीक है बच्चों? तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8726260977। वैसे तो मेरा नंबर बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, हर बच्चा जानता है। 8726260977 आपको लिखना है, ठीक है बच्चों? 8726260977 ये नंबर मेरा पूरे इलाके में फेमस है। लेकिन फिलहाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एनीवे आप कांटेक्ट करके और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। निःशुल्क रहेगा, कोई बात करने के या क्वेश्चन पूछने का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। ओके।